तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको नशवा को अमार पसंद है, बचपन से पसंद है, टीनेज क्रश टाइप होता है। बट इतना गुस्सा आता है उनके कैरेक्टर पे, दिल चाहता है तोड़ मरोड़। टू ऐड अ कपल ऑफ थिंग्स सो दैट वी अभी मजीद भी ऐड करनी है आपने और माँ बेटी, जिसमें बेटी ने आई डोंट नो व्हाई द बलून्स आर गोइंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, अगर आप सुनना नहीं चाह रहे हो तो ऐड करना चाहें तो कुछ कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुर, क्या हालचाल हैं आपके? वालेकुम सलाम। बस बुरे हाल है। रमजान स्टार्ट हो गया। रमजान में मुझे सवेयर एनर्जी डेफिसिट ऑर्डर्स हैं। स्लीप, नींद, बस कुछ ना, मुझे भूख नहीं लगती लेकिन मुझे बस नींद बहुत आती है रमजान में। आई कैन स्लीप होल डे लॉन्ग। अल्लाह अल्लाह ताला मुसलमानों को और हिम्मत और ताकत दे। ऑन दैट आमीन। on that dua, we should start our session, one session. हम कर रहे हैं कर्जे जहाँ पे, और उसकी एपिसोड्स मैंने लिखी हैं, एपिसोड 17 एंड 18। 17 और 18 है। बिफोर वी गो इनटू द क्वेश्चन एंड आंसर एंड आवर आइडियाज, मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि बहुत उम्दा एपिसोड्स थी दोनों, और बड़ा मजा आया। सुप्रीमली वेल एक्टेड, एक एक एक्टर ने अपने कैरेक्टर को बेहतरीन अदा किया है, बहुत ज़बरदस्त। सकीना सम्मो की हमने बात पिछली वाली एपिसोड में नहीं की थी, बट इतना गुस्सा आता है उनके कैरेक्टर पे, दिल चाहता है तोड़ मरोड़ दो। सो जब आपको किसी भी एक्टर के डिलीवरी और परफॉर्मेंस पे ऐसी फीलिंग आए ना, तो आपको लगेगा कि बस कमाल हो गया वो। एंड वो तो एक जबरदस्त एक्टर हैं ही। सो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड, और शुड वी गो सीन बाय सीन? नॉट मुझे अब सीन बाय सीन ऑनेस्टली याद नहीं है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि एपिसोड्स बहुत अच्छी थी। और बस दिल करा था खत्म ना हो, मेरा दिल करा था मैं देखता रहूं। मुझे मजा आ रहा था सबको देखने में, सबके इंटरेक्शंस में। इट वाज प्रीटी होलसम। एज ऑलवेज ये बातें पहले भी हो चुकी हैं, बट इस दफा भी ऐसा ही था कि बिल्कुल वो दिल कर रहा था कि यार खत्म ना हो, छुट एक दिन और आ जाए, एक दिन और आ जाए। सो यस, द ड्रामा हैज केप्ट मी होक्ड, मतलब होक्ड इन अ वे कि you want to be part of the family. I want to visit that house. I want to visit आसिम का हाउस, दोनों साथ साथ हैं। और या इट्स लाइक दैट। ऑल्दो मेरा वही कंसर्न है अभी तक केस का, अमार के केस का कोई जिक्र शिक्र नहीं आ रहा है वो, बट कीपिंग दैट असाइड, बस हम तो जी रहे हैं बरकत विला वो में और आसिम विला में। बरकत विला अपने प्रॉब्लम्स से निकले तो केस ओपन हो और केस के बारे में कोई बात हो, तो वो तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। हमने पिछली एपिसोड में कहा था, जिस बात को मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगी, कि उसमें कुछ सीन्स में कुछ कंटिन्यूटी और बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम है। हमने कहा था सीन्स थोड़े से लंबे हैं, तो मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगी, मैंने ये बात लिखी हुई भी है कि सीन्स अभी भी लंबे थे, और लेकिन आज का सीन जो लंबा था ना, वो रेपिटेटिव नहीं था। वो सीन लंबा ऐसे था कि आपको खामोशी में एक्शंस और एक्सप्रेशन से वो सीन लंबा किया गया था, और उसकी ज़रूरत थी। तो इस वक्त सीन लंबा होने का बनता है। पिछली एपिसोड में सीन को जो लंबा किया गया है, वो लग रहा था वो थोड़ा सा ड्रैग है और थोड़ा सा रेपिटेशन है। सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड। और अच्छा, एक और चीज़ है जो कि पिछली चंद किस्तों से शुरू हुई है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे ऐसा महसूस हुआ है, जो मुझे याद आ रहा है पिछली 5 या 6 किस्तों से उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू की है। इंटरकट एडिटिंग है, सीन्स आ रहे हैं उसमें इंटरकट एडिटिंग की हुई है। सो एक सीन चल रहा है, फिर उसको कट करके दूसरे सीन में आप एकदम से पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ सीन ऑफ बुरहान एंड नशवा, चेक पोस्ट it cuts तुम नहीं into समझोगे and goes into मगर दादी and someone else। और वो जो इंटरकटिंग एडिटिंग हुई है, उससे बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आप देखना चाह रहे हैं। ये एक बहुत ही
ये बहुत इंट्रूगिंग स्टाइल होता है ऑडियंस को एंगेज करने का, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने नोटिस की है ये बात? ये मैंने पहले, मेरे ख्याल से ईफा, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको ये बिल्कुल शुरू में बताई कही थी ये बात ना, ऑन ओवर द ओवर बिल्कुल व्हाट्सएप, शुरू किया में कि भी थी ये। देखें कितना बिल्कुल शुरू में मैंने कही थी। मैंने कहा बड़ा अच्छा लगता है कि वो हिसाब किताब चल रहा होता है, कि अच्छा एक सीन चल रहा होता है, वो जो जिस टाइम में वो सीन होता है उसी में पैरेलल दूसरे सीन्स भी चल रहे होते हैं। सो यस, इट्स अमेजिंग। मैं तो शायद आदी हो गई हूँ इस वजह से, तो मुझे अच्छा लगता है हम्म। ये। मैंने शुरू में नोटिस किया था, हाँ। बल्कि मुझे अब इस टेक्निकलिटीज का आपको ज्यादा बेहतर पता होता है, बट मैंने आपको बताया जरूर था कि यार कि ये इस तरह होता है। तो अदर देन दैट आई वुड लाइक टू से कि इन दोनों एपिसोड्स में ना अ, बरकत विला को, हाउ डू आई से, बरकत विला को ना बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है सबने। आई मीन, उसकी दरो दीवार, बरकत विला है क्या, वहां के लोग क्या हैं, मतलब ना इंसाफी वहां पर होती है। तो वो जो एक वाइब है ना, ऑल्दो हम शुरू से देख रहे हैं कि वहां पे क्या मसले हैं, बट इन दो एपिसोड्स में पर्टिकुलरली ना वो लेकिन इसकी तरह दीवार धर्म बरकत विला दीवार को विला तो को नाइंसाफी सम देखने की एज अ आदत है। कर्स्ड प्लेस या कुछ, इट वाज वेरी ओपन, मतलब कि वो, कि उसकी दीवारों में कुछ है, समथिंग लाइक दैट। I could feel it somehow, because maybe we have, हम भी, when we grew up, या joint family systems में आप रहते हो या कुछ इस तरह का होता है, so you hear such sort of dialogues कि यार कि अच्छा अब ये तो है ही, नानी दादी के मतलब घरों में उनकी पुरानी बातें से हो रही थी। सो दैट वाज वेरी, पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा काफी टच की वो बातें, जो सब हर कोई बरकत विला के मुतालिक पर्टिकुलरली कह रहा होता था। तो मैं ये कही थी कि आपने जो बरकत विला के बारे में बात की है ना, कि इन दो एपिसोड्स में बरकत विला को और एक अ प्लेस वेयर यू डोंट वांट टू लिव, एक कर्स्ड जगह, इसमें इसलिए ज्यादा महसूस हो रहा है हमें बिकॉज अभी तक आपको आसिम के घर वाले और नशवा ने इनके बारे में बातें करता हुआ देखा है, और तजीन की आपने, बिस्मा को आपने इसमें डिप्राइव देखा है। इस इन दो टीनू, एपिसोड्स तुम तो में ऐसे कह रही हो ताई का जैसे जो इस घर के कैरेक्टर है तमाम फैसले माँ जी और तुम्हारे वो भी पापा इस मुझसे बारे में पूछ बात कर। कर रहा है। यहाँ बीनिश तुम्हारी कोई सुन जो नहीं ताई रहा, की बेटी उसकी क्या बनी है, सुनेगा? वो भी इस बारे में बात कर रही है। नॉट जस्ट बरकत विला बट अबाउट देयर हाउस होल्ड रूल्स, कि हमारे घर में किसी की कोई बात सुनी नहीं जाती है, जो बात हो जाती है वो बस हुर्फ़े आखिरी होती है। um, तो उन कैरेक्टर्स ने बात की है जो अभी तक नहीं कर रहे थे, तो इसकी वजह से और इवन उसमें बिस्मा भी इतनी ओपनली बात कहाँ करती थी। बिस्मा ने भी इसी हाँ। इन्हीं एपिसोड में खुल के बात की है ना, कि हाँ। इस घर में किसको यहाँ पर इंसाफ किसी को मिला है, इंसाफ नहीं मिल यू नो। सकता, किसी बिस्मा को भी नहीं। बात नहीं करती थी, बट बिस्मा मुंह से अल्फाज नहीं कहती थी, बट बिस्मा की आंखें बोलती थी, उनकी सही। आंखें बोलती थी, उनका एक एक ऑरा बोलता था। तो अब मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं लोगों के। तो होता यही है कि हम बहुत सारी चीजें अपने दिल में दबाए हुए होते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे आ रही होती हैं, लेकिन उनका असर उस वक्त होता है जब हम बोलना शुरू करते हैं, उनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। एक और चीज, बिकॉज वी टेकन द नेम ऑफ सलमा जफर, आई होप वी एडिटेड इन अ वे दैट वी ब्रिंग दिस अप, वी हैवंट मेंशन दिस कैरेक्टर, आई होप आई एम टेकिंग द नेम करेक्टली, जो दीपक परवानी की वाइफ बनी है, ताई, जिनका आई थिंक यार वो नाम है बहुत सलमा जफर, जबरदस्त है। कि जो पहले, अच्छा, उनका कैरेक्टर चेंज हुआ है। शी इज ऑलवेज इन द बिगिनिंग ऑफ एपिसोड, शी इज बिजी इन हर शॉपिंग, शी इज जस्ट kept herself busy with worldly things, she's not involved in the household thing. But with Ammar's whole situation and घर की situation, जब मामला चेंज हुआ, हर चीज पे उनके मियाँ ने उनको टॉन्ट करना था। और फिर जब उनकी बहन आती है और जो उनका कैरेक्टर चेंज हुआ है, जो डिप्राइव्ड उनकी पर्सनालिटी अब सामने आई है, स्पेशली जो 15th और 16th एपिसोड में उनके बेटे कुत्तों में भी कोई अम्मार फर्क नहीं और पड़ता ना। उनका सीन था, वो बहुत जबरदस्त था। अभी भी उनका और बिस्मा का सीन बहुत अच्छा था, कि तुम तुम क्यों क्यों भूल भूल जाती हो कि जाती मैं हो भी और अम्मार की मेरा माँ भी हूँ। बेटा। बहुत सारे उनके सीन्स हैं जो कि उन्होंने बहुत अच्छी, उनकी पूरे एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट, एवरीथिंग इज परफेक्टली डन। सो या, दिस इज समथिंग दैट वी नीडेड टू मेंशन। नो, अच्छा, एक और बात मैंने ईफा करनी थी आपसे, कि मैंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड की थी, है कि the way Nashwa reacted to Ammar's proposal, or even
बिस्मा उसे कह रही है कि तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ा, इवन बुरहान इज सेइंग क्यों फर्क नहीं पड़ा। So, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको नशवा को अमार पसंद है, बचपन से पसंद है, टीनेज क्रश टाइप होता है, बिकॉज शी इज एक्टिंग वे टू अब नॉर्मल। बुरहान ने भी कहा कि अब नॉर्मल एक्ट कर रही है। आई मीन वो इस चीज को इतना हावी नहीं कर रही अपने दिमाग के ऊपर। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, आप बताएं। ये मुझे लगता है कि आप ये ऐसा चाहते हैं क्योंकि पिछली एपिसोड्स में भी आपकी ये ख्वाहिश रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है। मुझे लगता है नशवा इज अप टू मेरा समथिंग इस घर में आखिरी दिन और है। ऐसा दिखाया है दैट शी या वो कमाल सीन था जब नशवा को उनकी वालदा बिस्मा बताने आती हैं और कहती हैं कि अब तुम जाओ यहाँ से, और यू नो दैट थिंग दैट शी सेड कि एक औरत कमज़ोर पड़ सकती है लेकिन एक माँ नहीं। और जिस तरीके से वो रोई हैं, जिस पे नशवा ने अपनी माँ को संभाला है ना, नशवा हैज टेकन द रोल कि अब कुछ जो भी करना है मुझे ही करना है। मेरी माँ, आई डोंट थिंक सो शी इज इन अ पोजिशन दैट शी कैन डू एनीथिंग, सो आई हैव टू टेक दैट रोल और मुझे ही करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि शी इज अप टू समथिंग, शी इज परहैप्स गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम अमार, और क्योंकि शादी तो अमार भी नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो उसको भी ये पता है कि अमार भी शादी नहीं करना चाहता और मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ, और हम दोनों में से थोड़ा सा जो बात कर सकता है वो नशवा खुद ही है। तो शी इज परहैप्स उस देयर इज सम गेम प्लान इन हर माइंड। एंड अगर आप देखेंगे हर सीन पे उसमें नशवा कुछ सोच रही है। उस सीन पे जिसमें अम्मार और नशवा, फर्स्ट सीन जो ऊपर छत पे था जिसमें अम्मार और नशवा साइलेंटली एक दूसरे को देखते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, उस सीन में भी शी इज थिंकिंग कि वो क्या बात करेगी। और फिर जब वो नीचे आती है और नीचे लेकिन आकर एक उनके शर्त है, डायलॉग एक्सचेंज होते हैं, उसमें भी मेरा वो साथ देना बात होगा। करते करते भी सोच रही है कि मुझे ये बात भी किस तरीके से करनी है। फिर एक सीन है जिसमें आपने कहा बुरहान की बात की कि वो ऑफिस वाला सीन है जिसमें बुरहान कहते हैं और फोन पे भी बुरहान कहते हैं, उसमें भी शी हैज मैंने अ आपसे गेम वादा प्लान किया इन हर था, माइंड वो सिर्फ बातों में एंड करता शी इज अप टू समथिंग। she's not saying or she's not telling anyone because वो पूरा प्लान करी है कि मैं किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करूंगी आगे जाके। दिस इज व्हाट आई थिंक, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन नहीं, मैं नहीं समझती कि वो अम्मार को पसंद करती है। ओके, बट अच्छे लगेंगे जो भी है। आई और मीन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अमार के साथ वो एक शर्त रखेगी कि मैं अमार के साथ इस सूरत में शादी करूंगी अगर आप मेरी माँ की शादी जो है आसिम अंकल से कर देंगे। अगले टीजर के अंदर भी थोड़ा सा मुझे इस तरह की फील आई है। वो कहते हैं कि अगर मेरी माँ के साथ ज्यादती हुई तो सब पुराने खाते खुलेंगे। और वो दीपक परवानी उसकी तरफ बढ़ता है और अमार उसको बचाने की कोशिश करता है। So yes, I love again. I love Amar and Ashfa. I'm sorry, I love him. I just hope कि Amar is not a rapist. Amar का केस क्लियर हो जाए। So बस ये वाली कहानी है। और अब मुझे बहुत नींद आ रही है ईफा, मेरे से बोला अच्छा, नहीं जा रहा। देखिए हमें ये सेशन कंप्लीट करना है और आप इस सेशन को स्पॉइल ना करें। आई एम गोइंग टू ऐड अ कपल ऑफ थिंग्स सो दैट वी अभी परहैप्स मजीद भी ऐड रैप इट करनी अप। है आपने और क्या? हाँ, मेरा एक और पॉइंट है यार, मुझे बताएं कि वो तीन, वो मैंने इस बार भी आप मेंशन कर दिया ना, कैमरा शेकी था इस बार। मैंने शुरू के अंदर ही इतना ज्यादा शेकी था, मुझे ऐसा लगा कि वो लोग ये जान, मतलब इट्स इंटेंशनल, मे बी कोई टेक्निक है ये सीन्स शूट करने अच्छा, की। देखिए साकिब खान इज a person who has studied film and who, if not film but एग्जैक्टली। like he has studied the whole process of film, video, acting and everything. So मुझे नहीं लगता कि कोई unintentionally इसको करेगा। अगर मैं बार बार एग्जैक्टली। रेपिटेडली नोटिस कर रही हूँ कि कैमरा शेक कर रहा है या कैमरा की मूवमेंट ऐसी है, तो डेफिनेटली डायरेक्टर ने ये सोच के डीपी को कहा है कि ये ऐसा होना है। यार पर इसी में अच्छा मैं लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है यार। वो इतना नेचुरल लग रहा होता है कि जिस तरह आप सीन देख रहे हो, आप वहां खड़े हुए हो उस सीन को देख रहे हो, जिस तरह मैं आपको अभी देख रहा हूँ या मैं इधर देख रहा हूँ, तो इतना स्टिल नहीं होता। मैं यूं यूं बिल्कुल एक जगह में स्टिल तो ना खड़ा हो, मैं देख रहा हूँ यूं कॉन्स्टेंटली, थोड़ा सा बंदा चेंज कर लेता है। सो इसी तरह हो रहा था, बड़ी मैन्यूट सी वो हो रही होती है, अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है। इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगी जो मैंने पिछली बात की थी। मैं इसमें एक कॉन्वर्जेशन हल्की सी बिल्ड अप करूंगी कि जैसे मैंने कहा कि सीन्स लंबे थे, ठीक है, सीन्स लंबे थे, थोड़े से लंबे थे, उन्होंने एक्सप्रेशन शो किए हैं, और बिकॉज ये ड्रामा है तो थोड़ा ड्रामे अपने टाइम पे ही चलेगा ना। और ये कैमरे की शेकीनेस,
इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ कॉन्वर्जेशन विद उमैर नासिर अली, जिन्होंने नायाब डायरेक्ट की है फिल्म, और उन फिल्म की लेंथ काफ़ी लंबी थी, और मेरा उनसे पूछना यही था कि ये देखिए आज के दौर में फिल्म की लेंथ थोड़ी छोटी होती है, 1 घंटा से 1.5 घंटा होता है, 30 मिनट्स 41 आवर 30 मिनट्स 40 मिनट्स में फिल्म को रैप अप कर लिया जाता है, वेयर एज योर फिल्म वाज अबव 2 आवर्स एंड इट वाज अ लिटिल लॉन्ग। तो उनका कहना यह था, उमैर ने भी फिल्म एंड वीडियो पढ़ी हुई है NCA से, तो उनका भी ये कहना था कि मैंने इंटेंशनली सीन्स को लॉन्ग रखा था, आई वांटेड दैट फील ऑफ एक्सप्रेशंस टू कम इनसाइड, टू यू नो डायरेक्टर्स अगर कुछ काम कर रहे हैं, जो हमारे बड़े पढ़े लिखे डायरेक्टर्स अब आ रहे हैं फिल्म्स में और ड्रामों में, तो वो सोच समझ के चीज़ों को कर रहे हैं। सो वो सीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जो मदर डॉटर सीन्स थे, उनके बारे में हर कोई बात कर रहा है, जो रिव्यूज़ कर रहे हैं वो भी बात कर रहे हैं, जो रिव्यूज़ नहीं कर रहे हैं और घर में आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, तो वो भी बैफिल्ड हैं कि कितनी कमाल की एक्टिंग की है दोनों, तज़ीन हुसैन और यमुना जैदी ने। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, अगर आप सोना नहीं चाह रहे हो तो ऐड करना चाहें तो कुछ कह सकते हैं। मैंने दूसरी बात कही थी जिसको मैं करके एक ख़त्म करना चाहूँगी, मैंने भी आखिर में ही लिखी हुई अपने नोट्स में, मतलब आप अनफॉर्चुनेट देखें, अपनी सोसाइटी की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन देखें कि ये 2 औरतें हैं, माँ बेटी, जिसमें बेटी ने आई डोंट नो व्हाई द बलून्स आर गोइंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, maybe the balloons came up so that you can wake up, rise and shine. मुझे बहुत हंसी आ रही है इन गुब्बारों से। आपने इतना सीरियस टॉपिक शुरू किया, हमारी सोसाइटी के अंदर बड़े साथी है, साथी गुब्बारे, AI ने अब गुब्बारे मुझे नहीं फेंक पता कि दिए। मैं इसको एडिट करूंगी तो मैं दोबारा से बोल देती हूँ, मतलब हमारी नहीं, आप एडिट नहीं करेंगे कुछ भी, आप बस चलती हमारी सोसाइटी की एक अनफॉर्चुनेट बात है जो कि मैं करना चाहूंगी। इसमें दिखाया है 2 खवातीन, जिसमें से एक माँ है, माँ मुझे नहीं पता क्या पढ़ी लिखी हैं, क्या किया उन्होंने, बेटी पढ़ी लिखी बेटी है, वो एक लॉ फर्म में जॉब कर रही है, बट दे कांट हेल्प ईच अदर। एंड एक सीन है जिसमें वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ, खैर वो इसलिए कह रही होगी कि उसकी माँ शादी कर ले आसिम से, वो कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे अब्बू बोले, आपकी और मुझसे आप ये शादी नहीं हो चाहती कि जाएगी मेरा तो कोई गार्डियन हो। वो तो मेरे ये है, गार्डियन बन जाएंगे। हमें कहना बहुत आसान होता है एज अ व्यूअर, करना चाहें तो लोग कर भी सकते हैं वैसे, लेकिन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू मूव आउट फ्रॉम दैट कर्स्ड हाउस एंड स्टार्ट लिविंग ऑन योर ओन, वेयर योर ताया इज सच विलन सॉर्ट ऑफ पर्सन। और हमारी सोसाइटी का ये एक है मसला कि इतना आसान नहीं होता एक औरत का अकेले रहना या 2 औरतों का अकेले रहना, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो जो कि कैरेक्टर्स इतने इवल हों, माँ जी और भाई जी और भाई साहब टाइप। एनीवेज, ऑन दैट नोट, बिफोर यू स्लीप, अफ्तार खुलने से पहले आपको सोना नहीं चाहिए, आप बिल्कुल जाकर अफ्तार खोलिए, और हम अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। हमने फरार पे बात करनी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं, तो नहीं, बिल्कुल अल्लाह भी नहीं, हाफिज, टाइम ही नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अच्छा, एंड सी यू नेक्स्ट अल्लाह टाइम। हाफिज, बाय बाय।